एंटरटेनमेंट। और इस बार एंटरटेनमेंट लेकर आए हैं अक्षय कुमार हमारे साथ। अक्षय, एंटरटेनमेंट नाम क्यों? एंटरटेनमेंट नाम क्यों नहीं, उसका ये भी तो हो सकता है क्योंकि एंटरटेनमेंट नाम इसलिए है क्योंकि इस फिल्म के अंदर शुरू से लेकर आखिर तक फिल्म के अंदर यही है। और इसके अंदर ये जो डॉग है इसका नाम एंटरटेनमेंट है फिल्म। और वैसे यही सवाल मैं भी करता हूँ जॉनी लीवर से कि एंटरटेनमेंट क्यों, तो एक कुत्ते का नाम एंटरटेनमेंट क्यों नहीं हो सकता। तो ये भी एक कारण है। प्लस इस फिल्म के अंदर मैंने अपनी करियर में बहुत सारी कॉमेडी फिल्में की हुई हैं और इस फिल्म को मैं सबसे बड़ा ऊंचा दर्जा देता हूँ एंटरटेनमेंट एंड कॉमेडी, क्योंकि मैंने फिल्म देखी है डबिंग के दौरान एंड आई हैव नेवर लाफ्ड सो मच। इसके अंदर हर डायलॉग पे हंसी आती है और मैं कह सकता हूँ कि इस फिल्म को 2-3 बार देखना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी डायलॉग्स निकल जाते हैं आप हंसते वक्त, एंड इट्स अ वेरी फनी फिल्म। बस। आपने सबसे पहले कॉमेडी रोल कौन सा किया था? हेरा फेरी। और करते हुए या करने से पहले आपको कितना अंदाजा था कितना मुश्किल होगा? मुझे बहुत ये अंदाज़ा था कि बहुत मुश्किल होगा। मुझे नहीं लगता था मैं कर पाऊँगा। मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे अंदर वो कॉमेडी का हल्का सा सीड है। बाद में रियलाइज़ किया कि है, क्योंकि मैं दिल्ली की पैदाइश हूँ। टाइमिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कॉमेडी के सीन में। वो टाइमिंग कैमरा के सामने आएगा या नहीं आएगा और कैसे आया, ये आपको खुद कैसे रियलाइज हुआ? ये अपने आप आता है। ये इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं कर सकता। ये अपने आप ही समझ में आती है हल्की हल्की। हाँ, मैं कहूँगा इसका दर्जा काफ़ी कुछ प्रियदर्शन को जाता है जिन्होंने मुझे काफ़ी कॉमेडी सिखाया। राजकुमार संतोषी जी को जाता है, उन्होंने भी मुझे सिखाई। और एक राइटर है नीरज वोरा करके, उन्होंने कई कई ये 3 लोग हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया कॉमेडी के अंदर कि कॉमेडी कैसे की जाती है, क्या होता है। हाँ, और अभी भी सीखता रहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं कॉमेडी के अंदर सीखना। करते करते कोई भी काम जब कोई शख्स करता है तो करते करते एक स्टेज आती है जब उसको रियलाइज हो जाता है या उसको ऐसा लगता है कि हाँ अब शायद ये मुझे काम समझ में आ रहा है। पहले लगता शुरू से है लेकिन एक पॉइंट आता है जिसमें रियलाइज होता है कि उससे पहले जो मैं कर रहा था शायद उसको और बेहतर कर सकता था। वो कोई पॉइंट आपकी जिंदगी में कब आया? वो पॉइंट ऐसा है कि जी हर हर फिल्म बाद ऐसा लगता है कि यार ये अच्छा हो सकता था। जब मैं अपनी फिल्म देखता हूँ, जब मैं यही इसका एग्जांपल ले लीजिए, मैं ये फिल्म देख रहा था तो ऐसा लग रहा था ये 4 सीन में वापस मिल जाए ना शूट करने को, कसम से कह रहा हूँ इससे अच्छा करूँगा। तो फिर ऐसा लगता है अभी बराबर किया नहीं है, वापस करना चाहता हूँ। तो वो भूख मरती नहीं है। तो वो चीज़ आता नहीं है दिमाग के अंदर कि बस अब मुझे थोड़े समझ आ गई है ज़्यादा। करते वक्त पता नहीं चलता? ऐसा कुछ नहीं पता चलता। जब सबसे पहले आपने कैमरा फेस किया एक्टिंग के लिए कौन सी फिल्म थी? सौगंध। सौगंध जो रिलीज हुई थी वही सबसे पहला शूट सबसे थी? पहले वो उसमें क्योंकि उससे पहले आपने कैमरा के सामने एक्टिंग तो की नहीं थी, तो वो आपको सबसे ज्यादा डर पहले सीन में किस चीज का था? सबसे ज़्यादा डर पहले सीन में था डायलॉग बोलने का, कि डायलॉग कैसे बोलूँगा। सबसे पहला ही एक्चुअली तो मुझे 102 बुखार हो गया था जब मैं पहला दिन जा रहा था शूटिंग करने। शूटिंग की वजह से बुखार हुआ था? शूटिंग की वजह से बुखार हो गया था क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था कि पहली बार आई एम गोइंग टू फेस अ कैमरा एंड आई रिमेंबर आई वाज गोइंग टू ऊटी। और जब ऊटी पहुंच रहा था, सुबह पहुंच रहा था और सुबह ही शूटिंग थी। पहुंच के बेटे होटल जाओ, नहा धो के फटाफट आ जाओ, शूटिंग करनी है। और तब बुखार हो गया था क्योंकि कोयमटूर से, मुझे याद है अभी भी याद है, कोयमटूर से ऊटी जा रहा था, करीबन 4-4.5 घंटे लगते हैं। तो बुखार में जा रहा था और पता भी था कि क्यों बुखार हो रहा है, क्योंकि डर है अंदर। और देन आई फेस द कैमरा विद राखी जी। शी वॉज प्लेइंग माई मदर एंड उनके साथ कैमरा फेस किया था। एंड द होल यूनिट, माई डायरेक्टर मिस्टर राज सिप्पी वॉज वेरी नाइस, मेड मी एज कम्फर्टेबल। ही द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम वॉज हाथ डाल के पहले दोस्ती कर ली उन्होंने, दोस्त बना लिया मुझे। एंड फिर आहिस्ते आहिस्ते, और पहला सीन भी उन्होंने एक्शन का रखा था,
बिकॉज उन्हें पता था कि एक ये जोन है, ही इज़ वेरी कंफर्टेबल, तो लेट हिम गिव हिम अ कंफर्टेबल जोन फर्स्ट एंड देन मूव अहेड। और सौगंध किसके साथ देखी थी सबसे पहले? पूरे परिवार के साथ देखी थी, अजंता थिएटर में। इंटरवल में क्या रिएक्शन था? इससे अच्छी कोई फिल्म नहीं है, मदर इंडिया बनाई हुई है, मुगल आजम यहीं से शुरू होती है, परिवार वालों के लिए, मेरे लिए भी। कुछ मेरे पिताजी ने कुछ फिल्म को 25 या 30 बार देख चुके थे। कुछ जो भी दोस्त मिलता, भाई चल सौगंध दिखाता हूँ तुझे, ले जाते थे, दिखाते थे। आप अपने आप को कितना बड़ा स्टार मानते हैं? मैं ये समझता हूँ कि हाँ, स्टार तो अपने आप को ऐसा बिल्कुल ही नहीं मानता हूँ, कभी सोचा भी नहीं है। हाँ, क्योंकि मुझे अपने सारे दिन याद है, सारे दोस्त याद है। बस ये ज़रूर है कि अपने घर में स्टार ज़रूर ले आया हूँ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आपको खुद कब रियलाइज हुआ कि अब लोग मुझे पहचानने लगे हैं सड़क पे, जगह जगह? पहला वो इंस्टेंस कब था? जनाब ऐसा तो कभी कोई जैसा कोई वो नहीं है कि याद रह गया कि हाँ अब मुझे हम्म। पहचानने लग गए। जस्ट अपने आप होता गया, होता गया, होता गया, होता गया। 125 फिल्में कर लिए, पता भी नहीं चला कहाँ है, ये तो मुझे एक्चुअली में पता नहीं है। अब स्टार्स को इस पैरामीटर पे गिना जाता है कि जिन्होंने 100 करोड़ की कितने फिल्में की हैं। पहले सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली वाले होते थे। ये प्रेशर आप पर आता है? प्रेशर नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि हम चाहते हैं कि फिल्में सबकी चले और हमारी भी चले, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ फिल्म का करना, क्योंकि आपकी फिल्में चलती हैं तो एग्जिबिटर्स, फाइनेंसर्स, प्रोड्यूसर्स आपको अगली फिल्म बनाने के लिए अच्छा खासा पैसा देते हैं, तो आप उससे भी बड़ी फिल्म बनाएं। सो वो प्रेशर ज़रूर रहता है कि आपकी ये फिल्म चलेगी तो आपकी अगली फिल्मों को बूस्ट मिलेगा, और नहीं चलती है तो कम बूस्ट मिलता है। एक के बाद एक, 2-3 नहीं चलती हैं तो क्या प्रेशर होता है? तो आप बूस्ट नहीं तो कॉम्प्लान से काम चला लीजिए। डाउट होता है खुद पे? डाउट थोड़ा बहुत ज़रूर होता है कि क्या करें, कब कैसे करें, कि कुछ गलत कौन सा करें? नया किया, कौन सा नया कोई जॉनर पकड़ें, क्या करना चाहिए, क्यों नहीं चली, समझ भी नहीं आया। अपने हिसाब से तो बहुत अच्छी बनाई थी, थोड़ा बहुत चलता रहता है, बट देन यू कीप ऑन ट्राइंग अगेन एंड अगेन। और दूसरे एक्टर्स की कुछ एक तरह की फिल्में चल रही हों जो आप ना कर रहे हो, तो ये आता है कि मैं भी ऐसी कर लूं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता, बिकॉज मेरा मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं अलग अलग फिल्में करता हूँ। मुझे एक जॉनर की फिल्म करनी नहीं है। हॉलीडे इससे मिलेगी नहीं, ये जो मेरी अगली फिल्म है गब्बर, उससे नहीं मिलेगी। गब्बर स्पेशल 26 से नहीं मिलेगी, स्पेशल 26 ओ माई गॉड से नहीं मिलेगी। सारे जॉनर डिफरेंट जॉनर हैं। मुझे कभी भी वो करना ही नहीं है कि मैं कॉमेडी के अंदर ही रह जाऊं या सिर्फ एक्शन के अंदर ही रह जाऊं। आई जस्ट वांट टू कीप ऑन ट्राइंग। चले नहीं चले मुझे नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर है कि मुझे अपना एक एक किस्म का इमेज नहीं बनाना। और एक और जो ट्रेंड पिछले कई साल से हो गया अब तो, कि वो रिलीज डेट पे फिल्म का सक्सेस बहुत डिपेंड करता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है। एक फिल्म जब एक अच्छे बड़े त्यौहार पे रिलीज़ होती है तो उसका बिजनेस डबल ट्रिपल भी हो सकता है। और फिर एक्टर्स को उस हिसाब से आंका जाता है। एक्टर्स उस हिसाब से अपनी फिल्म लेके आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि एक सलमान खान हर ईद पे अपनी फिल्म ला पाते हैं और आप इस तरह की कोशिश क्या करते नहीं, नहीं, या? मैं 3-4 फिल्में करता हूँ हम्म। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि पहले से ही काफ़ी डेट ऑक्यूपाइड हो जाती हैं, सो इट इज़ नॉट गुड टू क्लैश। सो कोई बात नहीं, अगले दिन पे आओ, अगले 2 हफ्ते में आ जाओ या अगले 3 हफ्ते में आ जाओ। क्या आपका उतना फोकस उस चीज पे नहीं रहता है, या आपको लगता है होना चाहिए था? एक्चुअली ये कॉल ज़्यादा करके प्रोड्यूसर लेता है, सो आई थिंक दिस क्वेश्चन विल बी बेटर इफ़ यू आस्क देम अबाउट इट, बिकॉज दे डिसाइड कब लानी है फिल्म। अच्छा, ये कभी जब जब कंपैरिजन होता है, और जब कहा जाता है कि इस एक्टर्स की इतनी ज़्यादा फिल्में चली, इसकी इतनी चली, आपकी हॉलीडेज पर सक्सेसफुल है,
तब ये मन में आता है कि भाई वो चली, लेकिन वो तो उस दिन रिलीज हुई थी, उस दिन तो कोई भी आती तो 5 दिन तो वो चलनी थी। उसको आप इससे क्यों कंपेयर कर रहे हो जब मेरी फिल्म एग्जाम के टाइम आई या इस वक्त आई जब जब उसका चलना ज्यादा मायने रखता है? ये ऐसा जरूर है कि एक एक हॉलिडे का, एक त्यौहार का फर्क जरूर पड़ता है। उस टाइम पे क्रिसमस में आओ या ईद पे आओ या दिवाली पे आओ, फ़र्क ज़रूर पड़ता है। लेकिन फिर उसकी बुकिंग पहले से हो जाती है, लोग पहले से बुक कर लेते हैं। एंड माई फिल्म्स, आई डू अबाउट 3 to 4 फिल्म्स अ ईयर, सो आई कांट हेल्प इट। आई डू, जितना बिजनेस सबका होता है, मैं वही बिजनेस 3-4 फिल्मों में डिवाइड कर लेता हूँ। इट इज़ जस्ट लाइक ईदर डू 1 फिल्म एंड कम एट 1 स्पॉट एंड डू 200 crores, और डू 3 films or 4 films एंड डू 300-400 crores। एक और चीज जो फिल्मों के साथ, एक्टर्स के साथ, बड़े स्टार्स के साथ जुड़ जाती है कि कंट्रोवर्सीज पे वो न्यूज में रहते हैं कई बार, और वो कंट्रोवर्सीज जो हैं क्या उनकी फिल्मों को मदद करती हैं? आप बहुत कंट्रोवर्सीज में रहे, क्या आपकी फिल्मों को मदद मिली? मैं तो कभी कंट्रोवर्सी में नहीं रहा। आप शायद गलत इंसान से इंटरव्यू ले रहे हैं। कंट्रोवर्सीज में मुझे अच्छा, कंट्रोवर्सीज, चलिए कंट्रोवर्सीज में छोड़ता हूँ। आप लिंकअप्स बहुत रहे आपके हीरोइंस के साथ। अगर लिंकअप ब्याह से पहले कोई उसको कंट्रोवर्सी कहेंगे? नहीं, मैं कंट्रोवर्सी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि चलिए इस तरह से खबरों में रहने से क्या फिल्मों में मदद मिलती है? बिल्कुल नहीं। पहले तो तभी मीडिया था भी नहीं इतना, जब मैं तब की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, प्रिंट तो था ही। हाँ, प्रिंट था, बराबर है। लेकिन इतना वो सोच के नहीं करते थे कि फिल्म को हेल्प करने के लिए लिंकअप कीजिए। अब कैसे करते हैं? नहीं, ऐसा सोचते नहीं थे। पता ही नहीं था ऐसा इसके बारे में कि ऐसा कभी इतना मीडिया सैवी कोई था भी नहीं उस वक्त, और तो इसके बारे में कभी ऐसा सोचा भी नहीं। एंड मैं पर्टिकुलरली अपनी बात करता हूँ कि आई हैव नेवर गॉट इनटू एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी सो दैट द फिल्म चले, या कोई ऐसा बयान देना किसी के बारे में, ताकि मेरी फिल्म को अच्छा एक बूस्ट मिल सके, ताकि वो बयान को मीडिया काफ़ी उठा के उसको ऊपर रख सके। सो मैं, ताकि आप खबरों में रहें। वो मैं कभी नहीं, मैं ज़िंदगी में, मैं इसलिए कह रहा था आपको कि मुझे नाम ना बताएं किसी का भी। आई हेट टेकिंग नेम्स एंड लिसनिंग टू नेम्स। आप मेरा कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, यू विल नेवर फाइंड अ नेम। दैट इज़ माई चैलेंज टू यू। इस एटीट्यूड से क्या आपको कभी ऐसा लगा कि पीआर या पब्लिसिटी में आप कुछ एक्टर्स से पीछे रह गए, जिसका असर फिल्म के करियर पर? मुझे लगता है मैं काफ़ी पीछे रह जाता हूँ इस मामले में, क्योंकि मेरा सोच विचार सिर्फ फिल्म करने पर रहता है, ना कि कंट्रोवर्सी करके उसे बूस्ट दिलाने पर। या बिना कंट्रोवर्सी के भी पीआर? मेरा पीआर ठीक है, अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जितना होना चाहिए एक फिल्म के हिसाब से उतना है। गुस्सा आता है जर्नलिस्ट पे? कभी नहीं आया मुझे गुस्सा, किसी पे भी नहीं आया। जब वो फैशन शो में वो फ्लाई वाला हुआ था और आप हेडलाइन, गुस्सा कहाँ आया था? आज तक गुस्सा नहीं आया, सब हंसता हूँ उसके ऊपर। आपने एक अभी इंटरव्यू मैंने पढ़ा, आपने कहा कि कैस्ट्रेशन कर देना चाहिए रेप वाले किसी भी केस में। हाँ। ऐसा क्यों? Because I think it is need of the hour, because this is the kind of thing हम कई न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं, पेपरों में आता है, चैनल्स पे आता है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए मैंने एक स्टेप भी उठाया हुआ है। आई हैव ओपन्ड वुमेन्स मार्शल आर्ट क्लास फॉर सेल्फ डिफेंस फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं खुद जाता हूँ उधर, सिखाता हूँ उधर। तो इस तरह के काम के साथ जब आप ही के साथ एक न्यूज़ जुड़ती है कि आपने फैशन शो में ऐसा किया जिस पर इतनी कंट्रोवर्सी हो गई या इतना सवाल उठने लगे, तो आपको लगता नहीं कि ये इमेज गलत चली गई? नहीं, इसमें कंट्रोवर्सी क्या हुई? फैशन शो में क्या कंट्रोवर्सी हुई? कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई। ये तो किसी ने चाहता था वो केस कर दिया बस। नहीं तो कंट्रोवर्सी हो भी नहीं रही थी। ये तो किसी ने बोला कि चलो केस करते हैं। क्या केस है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। उसका क्या है? There is nothing. I mean, say it's the thing was called Unbutton, and that was my wife. That's it. There's nothing. I've not done anything
This is just a call button. That's it. For me, that was absolutely fine. And if anybody got hurt, I'm sorry. It's okay. आखिरी सवाल अक्षय, 2014 की सबसे बड़ी हिट अभी तक हॉलीडे थी जब तक केक आई, अब एंटरटेनमेंट, आप क्या चाहेंगे, ये बाकी फिल्मों से ऊपर जाए या आपकी अपनी फिल्मों से ऊपर जाए, या इतना कमाए या किसी से कंपैरिजन ना हो, या हो तो नंबर 1 बनाए? नहीं, कंपैरिजन, मैं आई हेट कंपैरिजन. मैं चाहता हूँ कि फिल्म चले, लोगों को अच्छी लगे, एंटरटेनिंग लगे, एंजॉय करें, बच्चों के साथ आएँ, सब मिल के देखें. एंड मैंने अपना एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ये सब वन ऑफ द मोस्ट फनीस्ट फिल्म आई हैव एवर डन, एंड आई होप सो उस पर खरा उतरूँ, लोगों को अच्छी लगे. एक ऐसा जॉनर है जो 18 साल हो गए हैं किसी ने इस जॉनर को ट्राई नहीं किया, बिटवीन अ मैन एंड एनिमल. एंड लोग कहते हैं कि किसी जानवर के साथ फिल्म करनी नहीं चाहिए, वो ही हीरो हो जाता है. तो होने दो, उसमें क्या प्रॉब्लम, फिल्म चलेगी, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अबाउट फिल्म का चलना. इट्स नॉट, यू कैन नॉट बी अबव अ फिल्म, यू हैव टू बी एब्सोल्युटली विद द फिल्म. And I'll be very happy if the main lead entertainment takes the cake. 100 करोड़, जितना भी, 100 करोड़ हो, 125 हो, 150 हो, 200 हो, 75 हो, जितने भी हो, 75 पे भी, जो भी हो. क्योंकि 75 पे आजकल लोग खुश नहीं होते. मीडिया कुछ नहीं होता. फिर बोल रहे नहीं आपकी 75 की और 99 की, भाई मजा नहीं आया, 1 करोड़ रह गया पीछे. तब मन करता है चाहिए 1 करोड़ ले लो यार, 100 कर दो इसको. नहीं, मन तो नहीं करता. सोचने वाली बात होती है कि ये जितने में फिल्म बनी है, जितने में सब प्रोड्यूसर को फायदा होना चाहिए, एग्जिबिटर्स को फायदा होना चाहिए, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अक्षय. थैंक यू वेरी मच, आई रियली एंजॉयड माय सेल्फ. थैंक यू अगेन. थैंक यू अक्षय. अक्षय कुमार 99 पे अटक जाए तो दुख होगा, थोड़ा उनके चेहरे से लग रहा था, लेकिन ये 100 करोड़ की रेस कब खत्म होगी इसका तो शायद आपको भी इंतजार है. देखते रहिए आप एबीपी न्यूज.